नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम सच का सफ़र में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और आज आप मेरे साथ उसी किस्त को जारी रखे हुए हैं, उसी सिलसिले को जारी रखे हुए हैं जिसमें हम रसूलों के अमाल पर गुफ्तगू कर रहे हैं, उस किताब की इम्पोर्टेंस के ऊपर, और आज उसका कनेक्शन क्या है आज के दौर में कलीसिया के साथ, हम उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। और हमारी मेहमान सिस्टर डॉलिना एक मरतबा फिर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। और प्रोग्राम शुरू करने से पहले कुछ बातें रह गई थी कि एक सवाल को डिस्कस कर रहे थे कि ये सिर्फ तारीख है रसूलों के अमाल, या इसमें तालीमी या रूहानी असूल भी पाए जाते हैं। सिस्टर ने सेर हासिल बहस की इसके ऊपर। 2 लोग रह गए थे, उसके बाद फिर बल्कि 3, और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अज़ीम ग्रेगरी या ग्रेगरी द ग्रेट के बारे में हम जानते हैं, जो थियोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम है। वो अपने खुतबात में अमाल 3 बाब और उसकी छठी आयत के जो सिस्टर ने रेफरेंस भी दिया था, सोना चांदी मेरे पास नहीं, को अपनी तफसीरों में बहुत इस्तेमाल करते रहे। और वो कहते थे कि ये खिदमत की गैर मादी ताकत की मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। फिर थॉमस एक्विनास हैं, ये साइंस के हवाले से भी जाने जाते हैं, क्रिश्चियन थियोलॉजी में अपोलोजिस्ट थे और बहुत कमाल के तफसीर किया करते थे, थियोलॉजियन भी थे वो। अमाल 15 बाब में दर्ज कलीसियाई काउंसिल को कलीसियाई असूल का नमूना करार देते हैं कि जितने भी असूल निकलते हैं आज चर्च में या कलीसिया बनाती है, उसके पीछे हमारे पास ये अमाल 15 बाब मौजूद है। जॉन वेज़ले का सिस्टर ने जिक्र किया, अमाल 2 बाब उसकी 42वीं आयत में दर्ज तालीम, शराकत, रोटी तोड़ना, दुआ को मिसाली कलीसियाई ज़िंदगी करार देते। तो ये बड़ा ज़रूरी है हमारे लोगों का कि वो इस किताब को पढ़ें, चर्च में वाज़ दिए जाएँ, फिर एक संडे स्कूल से इसको शुरू किया जाए, दिखाया जाए बच्चों की ख़ानदानी खिदमत, फैमिलीज़ में मियाँ-बीवी का जैसा है वहाँ पर, जहाँ बहुत ज़्यादा इज़्दवाज के बारे में तालीम दी जाती है, तो हनन्याह और सफ़ीरा का भी बताया जाए कि एक चर्च के अंदर मियाँ-बीवी की क्या खिदमत है। ये सब बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टर जी, आपकी इजाज़त से इस सवाल को सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सवाल आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। ऐसे कौन कौन से अहम वाक़यात, मसलन पेंतकोस्त का दिन, पौलुस रसूल की तब्दीली, हमें सीखने का मौका देते हैं? ऐसे कौन-कौन से वाक़यात आपको नज़र आते हैं जो डिस्कस होने चाहिए? राइट। अगर हम जो है इमाल की किताब के 7वें बाब पर गौर करें तो वहाँ पर हमें स्टिफनेस का वाज नज़र आता है। और स्टिफनेस की बाबत लिखा है कि वो रूह और सच्चाई से मामूर शख्स था। और जब वो वास करता है तो लोगों के दिलों पर जो है उनको, वो आप कह लें कि वो भड़कते हैं इमोशंस से, और वो उनको तैश आता है। तो इससे हमें एक खास चीज देखते हैं कि इट्स नॉट नेसेसरी कि हर टाइम लोग कलाम को कबूल करें। बाज औकात स्ट्रॉन्ग सिवियर जो है लोग रिएक्शंस भी थ्रो कर रहे होते हैं, एंड द रीजन बिहाइंड इज दैट कि वो अपने अक्ली दलाइल को और या जो है मंतकी चीजों को वो ज्यादा वैल्यू कर रहे होते हैं रादर देन द वर्ड ऑफ गॉड, राइट। और उनके लिए बाज औकात अपने माइंड सेट से अलग से सोचना जो है वो उनके लिए मुश्किल होता है, बिकॉज दे हैव बीन ब्रॉट अप इन सच सिचुएशंस। और वो उनको लगता है कि हम जो है हम ज्यादा गॉडली हैं। और जैसे हमें जो है बाइबल मुकद्दस में अनाजील में मिलता है कि तुम जो है पुदीने और जीरे पे खैरात करते हो, लेकिन जो है तुम जो बड़ी बड़ी चीजें हैं उनको निगल जाते हो। तो मतलब ये कि बाज़ औक़ात लोग जो है वो सन को सन का दर्जा नहीं देते। ये और फिर यीशु मसीह ने ये भी कहा कि तुम सफेदी फिरी कब्रें हो। तो ये किन लोगों को कहा? ये वो इसराइली जो है, जो फरीसी शरा के आलम, बड़े बड़े चौगे पहनकर, जिनको राह के किनारे मोड़ों पर जिनको दुआ करना अच्छा लगता था। और जो यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम खुद तो बार उठाना नहीं चाहते और दूसरों पे तुम बार लादते हो। तो ये शरीयत के पाबंद लोग, शरीयत से प्यार करने वाले लोग और शरीयत को वैल्यू करने वाले लोग, इनके लिए मसीह यीशु की ज़ात को कबूल करना, और इनके लिए ये डिफिकल्ट सिचुएशन बनी रही। और गो के ये भीड़ की सूरत में उसके आसपास थे, गो के ये भीड़ की सूरत में रोटियां खाते वक्त भी वहां पर मौजूद थे। जब ये मौजूद भी देखते थे तो देवर सो आप कह लें कि सो स्टबन, कि वो कहते थे कि सब्बत के दिन जो है शिफा देने रवा नहीं है तो तुम क्यों शिफा देते हो। तो उनको शिफा जो
थी उससे उन्हें गर्ज नहीं थी। वो मिराकलस हीलिंग को भी जो है वो छोड़ देते थे, सिर्फ अपनी जो लॉज रूल्स एंड जो उनके रेगुलेशंस थे वो उसको इस कदर वैल्यू करते थे। इंसान की बहाली से कोई दिलचस्पी नहीं। बिल्कुल। और जो है बाइबल मुकद्दस में ये भी लिखा है कि मेरी तरफ रुजू करो तो तुम्हारी जिंदगी में बहाली के ताजगी के दिन आएंगे। तो ये लोग जो है वो ताजगी के दिन के लिए जो है वो रेडी नहीं थे, अग्रेड नहीं थे। इसका मतलब ये है कि लोग रिलीजियसली जो है डेकोरम्स को फॉलो करते थे, रिलीजियस थे, लेकिन स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है वो नहीं था। और रोमियो की खत में गालिबन लिखा है कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। तो जलाल से महरूमी के सबब से ही हमें नजर आता है कि जब यीशु मसीह अपनी बशरियत के दिनों में थे तो वो हैकल में गए और उन्होंने कोड़ा उठाया और जितने भी वहां पर जो है ऐसी चीजें थी, वहां पर जो है कारोबार हो रहा था, वहां पर परिंदे थे, उन सबको निकाला कि तुमने मेरे बाप के घर को डाकुओं की खो बना लिया है। तो दैट मीन्स कि जिस पर्पस के लिए यू हैव बीन क्रिएटेड यू आर नॉट डूइंग द सेम थिंग। आपका और यीशु मसीह अपने शागिर्दों को भी कहते हैं जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो खुदा का है वो खुदा को दो। लेकिन लोगों का रुझान, इंटरेस्ट, ध्यान जो है वो चीजों से हट गया। तो हम स्टिफनेस पर गौर कर रहे हैं कि स्टिफनेस का कलाम जो है उसने जो है लोगों को जो है वो रिएक्शंस जो है उनके हुए हैं और वो जो है वो इम्पल्सिवली रिएक्ट कर रहे हैं और उनको लगा कि ये बातें तो जो है ये इंसान जो है वो कर ही नहीं सकता जिस तरह की गुफ्तगू फिलपस कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पत्थर उठाए और पत्थर उठाकर उसको संसार करना स्टार्ट कर दिया। खास बात यह है कि रूह में बंधे हुए लोगों के लिए कुर्बान होना कोई डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं रहती। वो पत्थर मार रहे हैं और स्टिफनेस कह रहा है आई बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। मसीह के The same words, yes, because when जब हमने आगाज किया तो हमने कहा स्टिफनेस जो है वो रूहुल कुदस से मामूर था, वो सच्चाई से मामूर था। जब आप रूहुल कुदस से मामूर होंगे यू कैन फॉरगिव, यू कैन एक्चुअली लिफ्ट अप जो बर्डन है सेम एज द क्राइस्ट वाज लिफ्टिंग अप, क्योंकि आप अकेले तो बोझ नहीं उठा रहे ना। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मेरा जुआ उठा लो वो हल्का और मुलायम है, तो तुम्हारी जानें राहत पाएंगी। तो स्टिफनेस ने इन चीजों को समझा है और वो जो है लोग संसार कर रहे हैं। मुझे बहुत खूबसूरत वाकया लग रहा है, लोग मार रहे हैं लेकिन स्टिफनेस को आसमान पर यीशु मसीह दिखाई दे रहा है। उसके इस्तकबाल के लिए तैयार खड़े। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्पिरिचुअल आईज आपकी ओपन होंगी तो आप इन स्पिरिट देखेंगे। आप उन लोगों को जो आपको हर्ट भी कर रहे हैं, यू आर आस्किंग फॉर ग्रेस, यू आर आस्किंग फॉर मर्सी, यू आर आस्किंग फॉर देयर साल्वेशन। और आसमान पर जो है, और यीशु मसीह के बाइबल मुकद्दस में लिखे हैं कि वो बाप के दाहिने हाथ बैठा हमारी शिफायत कर रहा है, राइट। लेकिन स्टिफनेस जब कहता है मैं यीशु को खड़े देखता हूँ, यू नो, स्टैंडिंग अप, वेटिंग फॉर स्टीफन टू कम, राइट। और फिर जो है एक खूबसूरत बात जो हम यहाँ पर सीखते हैं वो ये सीखते हैं कि हमें लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से मुतासर, लोगों के माइंडसेट से मुतासर होने के, इफ यू हैव गॉट द वर्ड ऑफ गॉड विद यू then you have to speak with authority, and once you're speaking with authority, trust God that something is gonna happen। और stiffness जो है उसके खून, राइट, उसके संसार होने पे एक शख्स वहां पर खड़ा है जिसका नाम है साउल। और जो है साउल जो है वो उसके कत्ल पर राजी था। तो जो बेशबहा जो शहीदों का खून होगा, जो कीमती खून होगा, जो मसीह की राह के लिए जब बहाया जाएगा तो वो सीड के तौर पर एक्ट करेगा और उसी से जो है वो नए बिलीवर्स जो है वो उठेंगे। और वो जो है, मैं समझती हूँ कि पौलुस रसूल को बाइबल में इस चीज के बाबत वजाहत नहीं है, लेकिन अगर हम रूह की आंख से देखें तो ऐसा लगता होगा कि पौलुस रसूल जो है उस इंटेंसिटी को फील करता होगा जब वो अपने सरमन्स और वो देता होगा कि मैं वहीं पर खड़ा था, आई वॉज देयर एंड आई वॉज अग्रीड विद दैट। और मुझे जो है वो चीज
मैं राजी था। और यार सारी उम्र उसको मलाल रहा है इस चीज का, वो क्या कर रहा और मुझे एक एक खास चीज ऐसी नजर आती है, वो ये नजर आती है कि उसको एक और चीज ने जो है वो मोटिवेट किया कि एटलीस्ट स्टिफनेस के सामने आसमान पर मुझे शर्मिंदगी ना हो, मुझे उससे ज्यादा काम करना है और वो और ज्यादा रूहों को और ज्यादा लोगों को लाना है। इसी सबब से जब वो बादशाह के सामने होता है तो वो कहता है तू तो जरा सी जो है नसीहत से मुझे जो है है, वो कायल करना चाहता है। मती करना चाहता है। हाँ, और वो जो है पौलुस रसूल वहां पर वो कहता है सिवाय इन बेड़ियों के मैं चाहता हूँ हर एक शख्स जो इस जगह मौजूद है वो मसीह का हो जाए। Why he is so fearless? क्योंकि खुदा का रूह जो है वो आपको fearless बना देता है। तो आप जो है वो फियर से निकल जाते हैं, आप खौफ से निकल जाते हैं और फिर आप एक्चुअली जो है वो आगे बढ़ते हैं। अच्छा सिस्टर जी, एक और चीज अभी ना जो गुफ्तगू कर रहे थे, आपने कंपैरिजन रखा है साउल का और स्टिफनेस का। आप ये देखें कि साउल राजी है, बहुत से लोग उसके साथ हैं, लेकिन वो मसीह को देखने से कादिर, तो मतलब नहीं देख सकता, वो उसको जलाली हालत में नहीं देख सकता। स्टिफनेस उनसे राजी नहीं है, वो मसीह की जो सही बातें हैं वो उनके सामने बयान कर रहे हैं और उनको मसीह जो है जलाली हालत में नजर आ रहे हैं। और जब साउल राजी हो जाते हैं, उनको मसीह जलाली हालत में नजर आते हैं और उनकी आंखों पर छिलके आ जाते हैं और फिर उनको एक मसीह की जरूरत पड़ती है कि वो आए और उनको छुए और उनके लिए दुआ करे और उनके जो है आंखें उनकी खुल जाएं। तो मसीह में आना, आई थिंक रसूलों के अमाल में ये कंपैरिजन्स भी मौजूद हैं कि आप अगर मसीह के साथ नहीं हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है और मसीह के आने के बाद भी क्या हो सकता है। लेकिन मसीह में जब आप आ जाते हैं तो फिर आप मसीह को, खुदा इस मसीह को जलाली हालत में देखने के काबिल होता है। प्लीज जारी। बिल्कुल, और इसमें खास बात ये है कि मसीहत में होना और मसीह में होना दोनों मुनफरद चीजें हैं, दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। शायद आप मसीही घराने में पैदा हुए हो लेकिन आपकी मसीह से वाबस्तगी ना हो, और बहुत जरूरी है कि हम मसीह से वाबस्तगी जो है वो इख्तियार करें। जब पौलुस रसूल जो है, जब उसको दमिश्क की राह में ये पूरा वाकया हुआ जिसका हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब उसको लेकर जाया गया तो वो ना देख सकता था और ना जो है उसने कुछ खाया पिया, राइट। और उसके बाद जो है हननिया को भेजा गया और हननिया भी खौफ में था और हननिया ने कहा कि खुदावन ये तो ऐसे करता है, लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने उसको कहा कि यू हैव टू गो। और जब गया तो उसकी आंखों के छिलके गिर गए। और फिर हम देखते हैं कि खुदा जो है वो चोटी के लोगों को इस्तेमाल करता है दूसरों को मुतारिफ करवाने के लिए, और बरनबास वाज द पर्सन जिसने जो है पौलुस को इंट्रोड्यूस करवाया। He was the person. बख्शी Yes, कलीसिया के अंदर। yes. और बरनबास जो है वो क्या था, वो वाइज था, ठीक है। आप जब खुदा किसी को खिदमत के लिए बुलाता है तो कोई मोअज़्ज़ज़ बंदा जो ऑलरेडी खिदमत में हो, जो ऑलरेडी खुदा की बातों का लिहाज कर रहा हो, जो ऑलरेडी फियरलेस हो, वो बंदा जो है वो किसी का इंट्रोडक्शन जो है वो करवा सकता है। तो स्पिरिट फिल्ड लोगों में उसको जो है वो लेकर जाना और खुदा के जलाल के लिए जो है फिर पौलुस रसूल कसरत से इस्तेमाल भी हुआ। फिर हमें और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमें नज़र आती हैं, बहुत सारी प्रैक्टिसेस हमें नज़र आती हैं और छोटी-छोटी बातों में हमें नज़र आता है कि कलीसिया बड़ी मुतहर्रिक है, कलीसिया जो है बड़ी पाबंद है और वो छोटी-छोटी बातों की फ़िक्र कर रही है। हम जब छोटे बाब पर गौर करते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो वहाँ पर लोग थे उन्होंने शिकायत की, उन्होंने कहा कि हमारी बेवाओं के बाबत जो है वो गफलत बरती जाती है और उनकी खबरगिरी नहीं हो रही। So concerned with the church, so concerned with the people who are within your connection, जो आपके साथ हैं, और वो जो शायद बेवाएं जो है वो अपना बयान कर रही हैं या नहीं कर रही, लेकिन रूहुल कुदस उनको जो है वो गाइड कर रहा है। और फिर वो जो खादमीन है वो कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम दुआ और कलाम की खिदमत को छोड़कर हम इन चीज़ों का बंदोबस्त करें, लेकिन वो 7 लोगों को मुकर्रर करते हैं जो मददगार की हैसियत से काम करेंगे। तो बाइबल मुकद्दस में इमाल की किताब में हमें जो है असूल नजर आते हैं कि मददगार कौन होते हैं, डीकन्स कौन होते हैं, एल्डर कौन होते हैं, बुजुर्ग कौन होते हैं, पासबान कौन होते हैं। तो ये खिदमतें हमें एक्टिव नजर आती हैं, रोल्स एक्टिव नजर आते हैं, मुनज़्ज़म Yes. तरह से होना और ज़रूरी है। किस तौर से जो है वो खिदमत गुजारी का काम जो है वो किया जा रहा है।
फिर हमने जैसे हनन्याह सफीरा का जिक्र किया, तो सिर्फ हनन्याह सफीरा ही नहीं, एक और बाइबल का बड़ा खूबसूरत जोड़ा है, परसिक्ला और अक्विला। अकेला। और वो जो है वो लोग हैं जिनकी बाबत पौलुस रसूल तारीफ करता है। वो कहता है कि इन्होंने जो है वो अपना सर जो है वो मेरी खातिर दिया हुआ है। खिदमत का लफ्ज हम खिदमत है, यस। और तीनों का काम भी, प्रोफेशन भी सेम है, खैमादूजी। और ये जो है इफसस में जो है वहां पर हमें नजर आते हैं, और ये अर्ली टाइम के लोग हैं। और इफसस उस टाइम पर जो है वो गढ़ है जहां पर बहुत सारे जो है चीजें जो है, मईशत बड़ी स्ट्रांग है, बहुत सारी चीजें वहां पर स्ट्रांग है। तो इन्होंने पौलुस के लिए जो है एक वेलकमिंग एनवायरनमेंट बनाया हुआ है। और फिर हमें परसिक्ला और अक्विला ही नजर आते हैं। परसिक्ला और अक्विला का हम जिक्र पढ़ते हैं इमाल की किताब के 18वें बाब में, और वहां पर अपलूस नामी एक शख्स है जो कलाम करने में महारत हासिल रखता है। और परसिक्ला और अक्विला जो है वो बोझ से भरे हुए लोग हैं, और वो उसे जो है अपने घर ले आए हैं, और उसको जो है सेहत कलामी से जो है वो उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं। अगर हम जो है ये 26वीं आयत पर गौर करें, 18वें बाब की लिखा है, वो इबादत खाने में दलेरी से बोलने लगा, मगर परसिक्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने घर ले गए और उसको खुदा की राह और ज्यादा सेहत से बताई। क्या खूबसूरत जोड़ा है जो खुदावन के लिए सरगर्म है। दैट मीन्स कि हमारी कॉल जो है वो जैसी मर्जी हो, आइदर जो है हम मैरिड हैं, हम अनमैरिड हैं, या जो है हम विद विद द फैमिली हैं, लेकिन हर कोई बंदा जो है वो सर्विंग द लॉर्ड इज द प्रायोरिटी। फिर हम एक और चीज पर भी गौर जो है माल की किताब में करते हैं, और वो चीज है कि जैसे जैसे इजार सनी होती हमें कलीसिया में दिखाई दी है, कलीसिया को सताया जा रहा है, कलीसिया को तंग किया जा रहा है, लोगों के साथ जो है वो बुरा सलूक किया जा रहा है, लोग बढ़ रहे हैं और फैल रहे हैं। दैट इज अ मार्क कि होली स्पिरिट जो है वो आपको एक्सपेंड करता है। और क्योंकि अगर जो है वो सताए जाते हैं, वो जब सताए जाते हैं वो उस जगह को छोड़कर वो आगे निकल जाते हैं, और जैसे जैसे वो आगे निकलते जाते हैं वहां पर अंजील खुदा का इंतजाम लगता है इसमें। यस, इलाही इंतजाम। और खुदा जो है वो बहुत सारी चीजें जो है अपनी परवरदिगारी में होने देता है ताकि जो है वो हर उस चीज से जलाल को जाहिर करे जो उसकी पाक मर्जी के मुताबिक है। सो इमाल की किताब इज रिच and filled with the love and compassion of God। हमें राह चलते भी लोगों को हीलिंग दिखेगी। हम पतरस और पौलुस रसूल की बाबत पढ़ते हैं कि उनके साए तक पाक थे। वो जिस जगह से गुजरते थे वहां पर लोग जो है वो चारपाइयों पर जो है वो अपने पेशेंट्स को मुंतजिर रहते थे यस कि उसके साए पड़े तो शिफा पा जाए। जी। और उनके जिस्मों से जो है वो कपड़ों को जो है रुमालों को लेके चले जाते थे। दैट मीन्स कि जब अनॉइंटिंग में आप रहते हैं, जब आप फायर में रहते हैं, जब आप खुदावन की हुजूरी में रहते हैं, तो वो चीज जो है वो बहुत डायनामिक तरीके से जो है लोगों का भी ईमान देखे ना, लोगों का ईमान भी बढ़ गया। उनको पता है कि साया ही काफी है, राइट। और बाजों का जो है हम आज के चर्च में जब देखते हैं, उनको यकीन ही नहीं आता जब तक हमारे सर पे हाथ नहीं रखोगे, जब तक दुआ नहीं करोगे। एक पादरी से करवा लिए तो फिर उसके बाद और पादरी, और उसके बाद रात में आपने दुआ करवाई है तो सुबह भी, और एक खास बात जो बाइबल मुकद्दस में लिखी है और अनजील में इसका जिक्र है, जहां पर वो औरत जिसके 12 बरस से खून जारी है, वो कुबड़ी है और वो किस दिक्कत से चल रही है, और शायद वो चल भी ना रही हो, वो रेंग ही रही हो, और भीड़ शागिर्द गिला करते हैं, कहते हैं भीड़ तुझ पर गिरी जाती है, तू कैसा सवाल करता है। लेकिन यीशु को पता है कि किसी ने उसको छुआ है, और छूने के सबब से जो है किस गर्ज से ताकत, यस। तो दैट मीन्स कि ईमान से यीशु को छूना, ईमान से जो है साये के आगे डाल देना, दैट ब्रिंग्स, रिसीव करने वालों का भी फेथ, और जो है जो बांटने वाले हैं उनका भी फेथ, उनकी भी अंडरस्टैंडिंग के सोना चांदी मेरे पास नहीं है, बट आई डू हैव समथिंग, राइट।
I do have something to offer you. That means spirit filled लोगों के पास they should always have something to offer to others. Greater than Yeah, honor. greater than their requirement, yes. और बाजों का लोग जो है सोना चांदी उन मटेरियलिस्टिक इतने हैं ना कि उनको लगता है कि जॉब हो जाए काफी है, उनको लगता है कि सिर्फ खाने का हो जाए वो काफी है, उनको लगता है कि सिर्फ जो है ना बाहर का हो जाए, हालात खराब हैं बाहर का हो जाए तो ये काफी है, और वो मटेरियलिस्टिक चीजों में ही जो है वो खोए रहते हैं। लेकिन जो आलम बाला की तरफ नजर उठाते हैं, लिखा है कि मेरी कुमक वहां से आती है, और जो है उकाब का सा जोर लेकर बाल और पर के साथ उड़ रहे होते हैं, राइट। और वो जो है वो उकाब की एक बड़ी खासियत है, और खासियत उसकी ये है कि वो स्टॉर्म्स को जो है वो एंजॉय करता है, वो तूफानों को एंजॉय करता है, और जब तूफान आता है ना तो वो अपना आप छोड़ देता है, वो रिलैक्स करता है, राइट। और बाज़-औक़ात ईमानदार जो है वो कौवों की मानंद जो है वो शोर भी कर रहे होते हैं, और वो जो है ना जोर भी लगा रहे होते हैं, वो जिस्म में जोर कर रहे होते हैं, एफर्ट कर रहे होते हैं, और ये एक मजहबी इंसान की भी तस्वीर है जहाँ पर वो कोशिश कर रहा है, जोर लगा रहा है, लेकिन उकाब जो है वो स्टॉर्म्स में अपने आप को छोड़ देता है, और जब वो छोड़ देता है तो वो इंजॉय कर रहा होता है, चैलेंजेस को इंजॉय कर रहा होता है। उसका लेवल कौवे का लेवल नहीं है, और कौवा जब जो है उसकी गर्दन पर जो है वो मार रहा होता है तो ही नोज इट कि मैं इसके साथ इस लेवल पर आकर बहस करने से बेहतर है कि मैं जो है ऊंचाई पर उड़ान भरूं। तो जब हमारी जिंदगी में चैलेंजेस आते हैं तो इमाल की किताब में हमें नजर आता है कि रसूलों को पता है, बुजुर्गों को पता है, अनॉइंटेड लोगों को पता है कि कौवों के साथ अड़ना, बहस करना, ये सब कुछ मेरे लिए डेस्टिन्ड नहीं है। आई नीड टू सोर हाई। और जब वो ऊपर की तरफ उठते हैं तो कलीसिया बढ़ती और फैलती जाती है। ऐसे और मैं जब आप ये बात कर रहे थे तो मुझे मसीह के ना शागिर्दों के मशेरों का होना मुझे बड़ा अजीब लगता था, और मैं बहुत अरसा मैंने डॉक्यूमेंट्रीज देखी, और मैं किसी ऐसे जुमले का मुतलाशी रहा कि मैं उनके नेचर को समझूं कि वो क्यों मछेरा रहना चाहता है। एक डॉक्यूमेंट्री में एक शख्स था, वो इतना अमीर भी नहीं था, किसी के यहाँ मछेरे की जॉब करता था, उसकी शिप पे जाता था, और इतना रिच नहीं था। और एक टाइम आया कि वो जो कंपनी थी वो बंद हो रही थी, तो उसको जाना पड़ा, लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद उसको मौका मिला। डॉक्यूमेंट्री है, बहुत सारी हैं, उसमें लोग देखे तो शायद मिल जाए। तो फिर उसको मौका दिया उन्होंने, और जो डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे उन्होंने पूछा कि अगर आपको मौका मिला तो आप जाएंगे? बोलता हाँ मैं जाऊँगा। उन्होंने पूछा कि तो बड़ी मुश्किल लाइफ है? कहता मैंने आसान लाइफ जी कर देखी है, लेकिन मुझे मजा नहीं आया है। राइट। कहता मुझे तूफान चाहिए, वो मैं Yes. उसमें मेरी जिंदगी है, मेरे लिए जरूरी है कि मैं वो जाऊं, आई डोंट नो, लेकिन मैं उसके जरिए से जिंदा रहूंगा। तो क्राइस्ट ने जिन लोगों को चुना था वो ऐसे ही लोग थे जो तूफानों में सफर करते थे और साहिलों की अहमियत को जानते थे, और वो उसी में सांस लेते थे और जिंदा रहते थे। सिस्टर जी, अगला सवाल जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ ये कि रसूलों के अमाल को इब्तिदाई कलीसिया ने कब और किन बुनियादों पर इल्हामी किताबों या अहदनामे जदीद का हिस्सा तस्लीम किया? ये एक खास जो है वो बात है, और एक डेफिनेटली जब कोई भी बुक जो है वो पार्ट ऑफ जो है वो कैनन की का हिस्सा बनती है तो उसके पीछे जो है वो चर्च एक्टिव नहीं है वहां पर, क्योंकि चर्च के पास वो कैनन की मुसव्वदों की सूरत में आया है, और वो जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस जो है वो पहले ओरल जो है वो ट्रेडिशन वाइज चलता रहा, उसके बाद उनको रकम किया गया है, और उसके बाद जो मुसव्वदों की सूरत में जो है वो बाइबल मुकद्दस को जो है वो इकट्ठा किया गया है, कंपाइल किया गया है। तो इमाल की किताब की जब हम बात करते हैं तो पहली चीज जो अहम तरीन है वो ये है कि ऑथेंटिसिटीज की, ठीक है, और ये बेस्ड है एक्सपीरियंस पर। जो आई विटनेस है, लूका तबीब और लूका जो है वो मौरख, और वो बंदा जो है वो इसको राइट कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आई विटनेस, अब जो गॉस्पल है वो भी अकाउंट जो है वो आई विटनेस का है। हम देखें, हम जब बाइबल की शहादतों की बात करते हैं तो हम आई विटनेस को ज्यादा मानेंगे बजाय इसके कि जो 500-600 साल बाद आए उसकी बात में इतना वो वजन नहीं है, और ना वो मसीह के दौर से वाकिफ है, ना वो मसीह के साथ रहा है, तो उसकी बातें इतनी वजनदार
اثردار یا اتنی قابل غور نہیں ہے، لیکن یہ آئی وٹنس ہے جس نے جو ہے امال کی کتاب کو تحریر کیا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ اتھارٹیٹیو، اتھارٹی، خدا کے کلام میں ایک اتھارٹی پائی جاتی ہے، اور خدا کے کلام میں جو ہے روح القدس کے کیونکہ ہدایت سے لکھا ہوا ہے فرام کور ٹو کور، آپ جینیسس سے اٹھا لیں ریویلیشن تک، ہمیں اتھارٹی نظر آئے گی، اس میں ہمیں خدا کی قدرت، اس کا جلال نظر آئے گا، تو ایکوریٹ ٹیچنگ ملے گی ہمیں خدا کی مرضی کے مطابق۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انسپائرڈ ورڈ آف گاڈ ہے۔ آپ دیکھو، آپ کیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ یوحنا کی انجیل کب لکھی گئی ہے، امال کی کتاب کب لکھی گئی ہے، مرکز کی انجیل کب لکھی گئی ہے، متی کب لکھی گئی ہے، ٹائم سپین میں ڈفرنس ہے، بٹ all are talking about one person that is the son of God Christ، کہ امال کی کتاب جو ہے it is a part of Bible، اور یہ جو ہے spirit filled ہے، right؟ اچھا، کوئی بھی کتاب جو کینن کا حصہ بنی ہے تو وہ جو ہے کسی رسول کے مرنے کے بعد نہیں بنی، ٹھیک ہے؟ تو رسول کا الائیو ہونا، بہت ضروری رہا۔ اور اب اس طرح سے پولیکارپ کی بھی جو ہے وہ کتاب ہے، برناباس کی بھی جو ہے وہ ہے، لیکن they are not a part of Bible. And why they are not a part of Bible? Because that can be their personal teaching، وہ جو ہے وہ highlights ہو سکتی ہیں، that cannot be a part of Bible۔ اس سبب سے یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے، بعض دفعہ لوگ جو ہے وہ ذاتوں میں اور آپ روایتوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور وہ کس اعتبار سے بٹے ہیں، کوئی کسی کو مان رہا ہے، کوئی کسی کو مان رہا ہے، کوئی کسی کو، اور ایک اس میں کتنے دھڑ جو ہے وہ موجود ہیں، and they don't know whom should they value۔ اور ایک چیز میں، ایک کتاب میں کچھ نظر آئے گا، دوسری کتاب میں کچھ نظر آئے گا، ایک میں کوئی جو ہے وہ سبقت لے کے جا رہا ہے، دوسرے میں کوئی، بٹ بائبل از ناٹ دیٹ۔ سینٹرل جو کرائسٹ کی ذات ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ سے نیو ٹیسٹمنٹ تک ہے، اور نیو ٹیسٹمنٹ میں ہمیشہ یہی اسٹینڈرڈ رکھا ہے کہ کرائسٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہو۔ سسٹر جی، مجھے اشارہ آ گیا 1 منٹ کا، اور میں صرف 3 چیزیں آپ لوگوں کے سامنے نام رکھ رہا ہوں، اس کے ساتھ پروگرام کو ختم کر دیں گے۔ یوسیبیس سیزیریا کے یا کیسریا کے یوسیبیس، ارینیس، یہ 2 لوگ ہیں، موجودہ دور کے نہیں ہیں، اور یہ ابتدائی کلیسیا سے ان کا تعلق ہے، اور یہ 6 صدی سے پہلے کے لوگ ہیں، انہوں نے اس کو مان لیا تھا، یہ حضرت لوکا کی ہے۔ اور اینٹی رائٹ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ کلیسیا نے کتب کو اختیار نہیں دیا، بلکہ ان کی صداقت کو پہچانا، ایک تاریخی شناخت نہ کہ انسانی اختیار۔ تو یہ تاریخی شناخت ہے، انسانی اختیار کی بات نہیں۔ اس چھوٹی سی بات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔